जय श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे कि डोल ग्यारस या जल झूलनी एकादशी क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद जो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है उसको हम जल झूलनी एकादशी कहते हैं या उसे डोल ग्यारस भी कहते हैं। श्री कृष्ण जन्म के 18वें दिन माता यशोदा जी ने उनका जल पूजन या घाट पूजन किया था। इसी दिन को डोल ग्यारस के रूप में मनाया जाता है। जलवा पूजन के बाद ही संस्कारों की शुरुआत होती है। कहीं इसे सूरज पूजा कहते हैं, कहीं इसे दशटोन भी कहते हैं। जलवा पूजन को कुआ पूजन भी कहा जाता है। इस ग्यारस को परिवर्तनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी या वामन एकादशी भी कहते हैं। क्या है डोल ग्यारस का महत्व? शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को चंद्रमा की 11 कलाओं का प्रभाव जीवों पर पड़ता है। इसके फलस्वरूप शरीर की स्थिति और मन की चंचलता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। इसी कारण उपवास द्वारा शरीर को संभालना और इष्ट पूजा द्वारा मन को नियंत्रण रखना एकादशी व्रत का विधान है और इसे मुख्य रूप से किया जाता है। डोल ग्यारस के अवसर पर कृष्ण मंदिरों में पूजा अर्चना होती है। भगवान कृष्ण की प्रतिमा को डोल या रथ में विराजमान कर उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस अवसर पर कई गांव, नगर, मेले चलते हैं, समारोह होते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। इसके साथ ही डोल ग्यारस पर भगवान राधा कृष्ण के एक से बढ़कर एक नयनाभिराम डोल रथ निकाले जाते हैं। इसमें साथ चल रहे अखाड़ों के उस्ताद, खलीफा तथा कलाकार अपने प्रदर्शन से सभी का मन रोमांचित कर देते हैं। एकादशी तिथि का वैसे भी सनातन धर्म में बहुत महत्व माना गया है। माना जाता है कि जन्माष्टमी का व्रत डोल ग्यारस का व्रत रखे बिना पूर्ण नहीं होता। एकादशी तिथि में भी शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रेष्ठ माना गया है। शुक्ल पक्ष में भी पद्मिनी एकादशी को पुराणों में बहुत महत्व बताया गया है। कहा जाता है एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। एकादशी के दिन शरीर में जल की मात्रा जितनी कम रहेगी, व्रत पूर्ण करने में उतनी ही अधिक सात्विकता रहेगी। जन्माष्टमी के बाद आने वाली एकादशी जल झूलनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन शाम होते ही मंदिर में विराजमान भगवान के विग्रह चांदी, तांबे, पीतल के बने विमानों में बैठ भक्ति धुनों के साथ एकत्रित होने लगते हैं। अधिकांश विमानों को श्रद्धालु कंधों पर लेकर चलते हैं। मान्यता है कि वर्षा ऋतु में पानी खराब हो जाता है, लेकिन एकादशी पर भगवान के जलाशयों में जल विहार के बाद उसका पानी निर्मल हो जाता है। शोभा यात्रा में सभी समाजों के मंदिर के विमान निकलते हैं। कंधों पर विमान लेकर चलने से मूर्तियां झूलती हैं। ऐसे में एकादशी को जल झूलनी कहा जाता है। एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान कृष्ण की भक्ति का विधान है। इस व्रत में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस व्रत को करने से सभी तरह की कामना पूर्ण होती है तथा रोग और शोक मिट जाते हैं। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करते हैं उसे तीनों लोक पूज्य होते हैं। तो ये है डोल एकादशी का महत्व और क्यों मनाई जाती है डोल एकादशी। जय श्री कृष्णा।